Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. In this video, we will discuss about dissociative disorder. And in the previous video, we will discuss about conversion disorder and डिप्रेसिव न्यूरोसिस जिसको डिस्थेमिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं. Without any further delay, let's start our topic. Dissociative disorder are a group of psychiatric syndrome characterized by disruption of aspects of consciousness, identity, memory, motor behavior और environmental awareness. जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है वो एक ग्रुप है साइकेट्रिक सिंड्रोम्स का जिसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब होती है. कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी, मेमोरी और हमारा मोटर बिहेवियर जो है ये सभी डिस्टर्ब होते हैं. इट इंक्लूड्स फॉलोइंग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स. अब इसमें कुछ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड होते हैं. जैसे फर्स्ट है डिसोसिएटिव एमनेशिया जिसको DA भी बोलते हैं. सेकंड है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID. थर्ड है डिसोसिएटिव फ्यूज एंड फोर्थ लास्ट इज डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर. सो इन चारों में क्या क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं. सो फर्स्ट है memory loss of certain time period events and peoples. कुछ समय के लिए certain time period के लिए जो हमारी memory है वो लॉस हो जाएगी. mental health problem including depression and anxiety. mental health problem आ जाएगी. mental health problem में जैसे कि depression, anxiety, mania, bipolar disorder ये सभी होने लगेगा. a sense of being detached फ्रॉम योर सेल्फ, मतलब इसमें क्या है डीपर्सनलाइजेशन हो जाएगा कि हम किस चीज़ से दूर जा रहे हैं. फोर्थ है अ ब्लड सेंस ऑफ आइडेंटिटी. अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है वो ब्लर याद रहेगी बस. नेक्स्ट है डी रियलाइजेशन. ये क्या होता है कि अ परसेप्शन ऑफ द पीपल एंड थिंग्स अराउंड यू एज अनरियल. मतलब कि सामने कोई चीज़ नहीं होती लेकिन आपको ये आप कुछ ऐसा परसीव कर रहे हो कि वो आपको रियल लग रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब डी रियलाइजेशन है. सो फर्स्ट है डिसोसिएटिव एमनेशिया DA. ये होता क्या है? इनएबिलिटी टू रिकॉल इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन दैट इज़ मोर एक्सटेंसिव देन कैन बी एक्सप्लेन बाय नॉर्मल फॉरगेटफुलनेस. इसमें क्या होता है कि इनएबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को, इम्पोर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने में. जैसे कि एक एग्जांपल है इसमें, पेशेंट में नॉट रिमेंबर अ सर्टेन ईयर ऑफ स्कूलिंग और सर्टेन जॉब. एक पेशेंट है उसको अपनी जो स्कूलिंग है और जो जॉब है वो रिमेंबर नहीं है. इवन दो दे रिमेंबर अदर ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड अदर्स जॉब. दिस इज़ यूजली ड्यू टू अ ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. इसमें क्या है कि एक पेशेंट है जिसको अपनी कुछ समय की स्कूलिंग और कुछ समय की जॉब जो है वो याद नहीं है लेकिन उसको अपना थोड़े टाइम की स्कूलिंग और जॉब याद है ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस से पहले का. अब है इसके साइन एंड सिम्टम्स. सो अलर्ट एंड ओरिएंटेड. जो पेशेंट है वो अलर्ट ओरिएंटेड रहेगा. लिमिटेड आई कांटेक्ट है. इम्पेयर्ड रिसेंट मेमोरी होती है. नेगेटिव थिंकिंग रहेगी और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन. तो अब ट्रीटमेंट देखते हैं इसका. फर्स्ट है फार्माकोथेरेपी. इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंटली हैव कोमोर्बिड डिसऑर्डर. मतलब पहला है फार्माकोथेरेपी में पहला क्या है कि उसको डिसऑर्डर है मूड और एंजाइटी का फ्रीक्वेंटली. सेकंड है एंटी एपिलेप्टिक एजेंट्स इन कॉम्बिनेशन विद SSRI एंड एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक आर यूज्ड इन मोर सीवियर केसेस. मतलब कि डिसोसिएटिव एमनेशिया में SSRI का कॉम्बिनेशन दिया जाता है एंटी
सिम्टोमेटिक में और सीवियर केसेस में एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक भी दी जाती है। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। मैनी केसेस ऑफ DA रिसॉल्व spontaneously when the individual is removed from the stressful situation। DA मतलब डिसोसिएटिव एमनेशिया। सो इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अपना जो उसकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको रिमूव करने के लिए रिसॉल्व करता है स्पॉन्टेनियसली। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर DA इज साइकोथेरेपी। मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि हिप्नोसिस या फिर ड्रग फैसिलिटेट देते हैं। सेकंड टाइप है हमारा डिसोसिएटिव फ्यूज। सडन अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल्स फ्रॉम द होम और वर्क प्लेस विथ एन इनएबिलिटी टू रिकॉल सम और ऑल वंस पास्ट। इसमें क्या है कि अगर कोई वर्क फ्रॉम होम जैसे कि काम करता है या फिर ट्रैवल करता है बहुत ज़्यादा, तो उसको इनएबिलिटी होगी रिकॉल करने में अपना कुछ पास्ट की मेमोरीज। एमनेशिया मतलब होता है कि रिकॉल करने में अनसक्सेसफुल होना। सम ऑफ दीज पेशेंट अज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी और कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी। इनमें से कुछ जो पेशेंट होते हैं वो अपनी जो पुरानी आइडेंटिटी है उसको भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी न्यू आइडेंटिटी जो वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अलर्ट एंड ओरिएंटेड रहेगा पेशेंट खुद के लिए। साइकोमोटर एक्टिविटी जो उसकी नॉर्मल होगी। थॉट प्रोसेस इंटैक्ट होगी। इंसाइट जो उसका पुअर होगा। रीजनिंग और जजमेंट जो है उसमें लैक होगा। ट्रीटमेंट में क्या एडिशनल हिप्नोसिस देंगे हम पेशेंट को, कोग्निटिव थेरेपीज और साइकोफार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक्सटेंस ऑफ 2 or more identity और पर्सनैलिटी ट्रेट विद इन अ सिंगल इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होना, 2 से अधिक आइडेंटिटी एक पेशेंट के अंदर होना। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। इसमें क्या है पेशेंट अलर्ट और ओरिएंटेड रहेगा, इरिटेबल अफेक्ट होगा, एंशियस रहेगा, इंसाइट इज पुअर है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो पुअर हो जाएगी और हेल्यूसिनेशन होने लगेगा। ट्रीटमेंट में हम ग्रुप थेरेपी देते हैं, बिहेवियर थेरेपी, मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, डेवलपिंग हॉबीज़ और इंटरेस्ट करेंगे हम। फोर्थ है हमारा डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या है डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन हमने पीछे भी पढ़ा था। डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो डीरियलाइजेशन है उसमें पेशेंट जो है ये ऐसा एक चीज़ परसीव करता है कि कुछ है लेकिन वो अनरियल है, वो रियल नहीं है, वो सिर्फ परसीव करता है। और जो डीपर्सनलाइजेशन है उसमें क्या था कि सेंस ऑफ वेल-बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम योरसेल्फ। नेक्स्ट is characterized by feelings that the object of the external environment is changing the shape and size। इसमें क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो शेप और साइज़ है वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो रिकरेंट एक्सपीरियंस है वो फुली फीलिंग्स जो है वो डिटैच्ड है। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। अलर्ट एंड डिसओरिएंटेड रहेगा पेशेंट, इरिटेबल रहेगा, लिमिटेड इंसाइट है, इम्पेयर्ड रीजनिंग जजमेंट है और जो सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग है वो भी इम्पेयर है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो डिस्ट्रेस्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट। इसमें हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग प्रोवाइड करेंगे और एंटी एंजाइटी ड्रग जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट डिसोसिएटिव disorder. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.